नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग मज़े में होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज एक विशेष जानकारी मैं देने के लिए आया हूं। ये क्लासों से संबंधित है कि ऑफ़लाइन क्लासें कहाँ हैं और ऑनलाइन क्लासें कहाँ हैं, उनका समय क्या है, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। और मैं चर्चा करूं उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कभी कभी जब हमारे अपने हमसे बिना कारण नाराज़ हो जाते हैं, अकारण ही वो हमसे नाराज़गी जाहिर करें, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो हमसे ईर्ष्या करते हैं, बल्कि उसका अर्थ ये भी हो सकता है कि वो हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने बल पर अपनी थोड़ी सी पहचान बनाएं। मैं बता दूं आपको कि जहां पर ऑफ़लाइन क्लासों में मैं पहले मिलता था आपको ठाकुरद्वारा में, पता अब भी ठाकुरद्वारा ही है, परंतु जो स्थान था वो जहां पर हम अपनी पिछले 10 साल से सेवाएं दे रहे थे, वहां से हमारी सेवाएं अब समाप्त हुई हैं और उन सेवाओं का जो दायित्व हम पर था वो अब हमसे समाप्त हुआ है। और अब हमारा एक नया कार्य शुरू हुआ है जो कि चेंज हुआ है। मतलब कार्य वही है, लेकिन जो सेवाएं तो चलती रहेंगी, बट उसमें चेंजिंग हुई है स्थान में कि पहले कहीं और सेवाएं देते थे और अब कहीं और सेवाएं हैं। अब जो सेवाएं हैं वो अपने खुद के लिए हैं। आप समझ भी गए होंगे कि अब अपना नया कोचिंग खोल लिया गया है। मैं कोचिंग तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कोचिंग का मतलब तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक ट्यूशन के आप ट्यूशन कह सकते हो। चूँकि हम हिंदी शॉर्ट हैंड पढ़ाते हैं, तो हमने हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए ठाकुरद्वारा में ही अब अपना दूसरा एक ट्यूशन खोल लिया है, यानी एक बड़ा सा कमरा लिया है और वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट हैंड हम पढ़ाते हैं। तो उसी के शेड्यूल के बारे में, ऑफ़लाइन क्लासें कैसे हैं और ऑनलाइन क्लास किस समय है, वो सारी जानकारी मैं आपको देने आया हूँ। और ये वीडियो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड वालों के लिए है, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो लोग हिंदी शॉर्ट हैंड पढ़ना चाहते हैं या पढ़ते हैं। तो पिछले 5 से 6 दिन से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि व्यस्त था अपने इन्हीं कामों में, व्यवस्था बनाने में कि कहाँ मतलब चीज़ें कैसे कैसे व्यवस्थित हों। तो अब से जो ऑफ़लाइन क्लास का नाम है हमारा अपना, वो है जयवीर शॉर्ट हैंड क्लास। शॉर्ट हैंड और क्लास, और ये पता वही है ठाकुरद्वारा। ये ठाकुरद्वारा में ही है, पहले भी ठाकुरद्वारा ही थे और अब भी ठाकुरद्वारा ही है। बस सिर्फ जगह मतलब इंस्टीट्यूट का नाम चेंज हुआ है। ये इंस्टीट्यूट तो नहीं है, लेकिन ये क्लासें हैं जो हमारे अपने स्तर से दी जाती हैं। कोशिश रहती है कि बेस्ट दिया जाए। तो अब से यूट्यूब चैनल का भी जो यूनिक नाम है वो जयवीर शॉर्ट हैंड क्लास के नाम से है। और वैसे तो हिंदी शॉर्ट हैंड क्लास है, लेकिन यूनिक नाम जो है, जो @ से शुरू होता है, ये @जयवीर शॉर्ट हैंड क्लास। जब आप इसको सर्च करेंगे तो एकदम से वही चैनल निकल के आएगा। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप नए हैं, और शेयर तो आप करना भूलें ही ना, और लाइक तो आप करते ही हैं, वो तो मुझे पूरा भरोसा है। तो मुझे आपको क्लासों के बारे में जानकारी देनी थी। क्लास के बारे में जानकारी दूं, वो उसके लिए आगे मैं बता दूं कि ये कोचिंग कहाँ पर मिलेगा। तो ठाकुरद्वारा में ही है। आप मेरे फ़ोन नंबर पे मुझे संपर्क करेंगे, क्योंकि जब आप ठाकुरद्वारा आते हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये स्थायी पता है, स्थायी ये भी नहीं है, ठीक। तो आप जब भी ठाकुरद्वारा वगैरह आएंगे और ऑफ़लाइन क्लास से मुझसे जुड़ेंगे तो आप मेरे फ़ोन नंबर पे मुझसे संपर्क करेंगे 7017242799। इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे, ठीक। स्वयं मैं ही आपसे बात करता हूँ, ठीक। कोशिश रहेगी कि मैं ही बात करता रहूँ। तो इस नंबर पे आप मुझसे जब भी कभी जुड़ेंगे भविष्य में, तो आप इस नंबर पे मुझसे जानकारी आप ले लेंगे, हासिल कर लेंगे, मैं कहाँ मिलूँगा, किस समय मिलूँगा, ठीक। और जिन लोगों की कभी जॉब लगी है, जो क्योंकि ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि ऑनलाइन से तो पढ़ाई नहीं होती, ये इसकी मुझे खामियाजा कई बार भुगतना पड़ा है। तो और कि साहब ऑनलाइन से तो कुछ होता ही नहीं। बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जो ऑनलाइन पढ़ के मतलब कुछ सहायता उनको मिली है। तो अगर मिली है तो आप कभी मुझसे मिलिएगा,
तो मेरा ये नंबर है और मुझसे मिलिएगा ज़रूर आकर के, कभी आपको समय लग जाए तो। ठीक, अब ऑफलाइन क्लास के बारे में बता रहे हैं आपसे। कोचिंग का नाम आपको पता चल गया है, क्या है? जयवीर शॉर्ट हैंड क्लास। शॉर्ट हैंड क्लास, ठीक। ओनली क्या पढ़ाया जाता है? शॉर्ट हैंड, बाकी कोई रिटर्न नहीं। ठीक, भविष्य की आगे की बात दूसरी है, फिलहाल शॉर्ट हैंड, क्योंकि शॉर्ट हैंड के टीचर हैं इसलिए सिर्फ शॉर्ट हैंड। ठीक, अब आगे सुन लीजिए क्लासों का टाइम क्या है। सुबह 6 बजे की बात करें, जब सुबह 6 बजे की हम बात करते हैं, जब सुबह उठते हैं तो 6 बजे से लेकर 7:30 तक आपकी क्लास होती है डिक्टेशन की। ये डिक्टेशन की क्लास होती है और ये क्लास होती है आपकी ऑनलाइन। कैसी होती है? ये ऑनलाइन क्लास होती है। ठीक, पूर्ण रूप से ऑनलाइन होती है, इसमें ऑफलाइन का कोई मतलब नहीं। ठीक, 6 से 7:30 ये डिक्टेशन है और ये स्पेशल एपीएस के लिए और यूके एपीएस के लिए, उत्तराखंड एपीएस के लिए। ठीक, उसके बाद क्लास आती है 9 बजे, सुबह 9 बजे, 9 बजे से शुरू होती है 10:30 तक। ठीक, ये ऑफलाइन वाली चेंज होती रहती है कभी कभी। 10:30 बजे तक ये बेसिक क्लास है, ये ऑफलाइन है, ये ऑफलाइन क्लास है। ठीक, ये ऑफलाइन क्लास है 9 से 10:30। उसके बाद बीच में 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो समय है ये हमारे पास खाली है। इसको कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन ही क्लास इस समय देंगे। और उसके बाद क्लास का टाइम जो होता है ये है, उसके बाद क्लास का टाइम है आपका दोपहर 12 से लेकर के 2 बजे तक, दोपहर 12 से 2 बजे तक। ये डिक्टेशन वाला बैच है। ठीक, ये डिक्टेशन वाला बैच है, इसमें 80 की स्पीड है आपकी। ठीक, और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपको मिलेगा। ठीक, 12 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक 2 घंटे पूरे क्लास, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मिलेगा। ठीक, उसके बाद ये फिर आता है शाम को 6 बजे से लेकर के 7:30 तक, ये ऑनलाइन बैच है और ये खास करके उत्तराखंड वालों के लिए है, यूके एपीएस के लिए। और इसमें क्या है, बेसिक से ऊपर की क्लास है। बेसिक से स्टार्ट हुआ है, ये बेसिक वाला बैच है। हालांकि बेसिक से थोड़ा ऊपर आ गया है लेकिन वो बेसिक में गिना जाता है। ये बेसिक वाला बैच है, ये शाम को है। ठीक, तो क्या है, सुबह 6 बजे से 7:30 तक डिक्टेशन का बैच है जो कि पूर्ण रूप से ऑनलाइन है और ये उत्तराखंड एपीएस वालों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। उसके बाद सुबह 9 से 10:30 बजे तक जो बैच है ये ऑफलाइन बैच है कोचिंग में। ठीक, उसके बाद 12 बजे से 2 बजे तक जो बैच है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है और ये डिक्टेशन वाला बैच है। ठीक, यहाँ तक। उसके बाद बीच में फिर खाली है हम, शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक जो बैच है ये 8 बजे भी हो जाएगा आगे चल के। ये जो बैच है 2 घंटे का, ये ऑनलाइन बैच है, सिर्फ ऑनलाइन है। ये उत्तराखंड एपीएस वालों के लिए है और ये बेसिक से बैच स्टार्ट हुआ था। तो ये जानकारी है। दूसरी बात, अब जो आपके काम की है वो सुन लीजिए। जो लोग नए हैं वीडियो पर और जिन लोगों ने इससे पहली वाली वीडियो देखी है और वो शॉर्ट हैंड के बारे में जानकारी अभी नहीं रखते हैं, जो लोग शॉर्ट हैंड बहुत कम जानते हैं और उत्तराखंड एपीएस का फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि इससे पहली जो वीडियो हमने बनाई थी हमने उसमें बताया था कि आप लोग जो है कोशिश कीजिए उसमें इससे पिछली वाली वीडियो में हमने लिंक दिया था डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट हैंड वाला, और उसमें बताया था कि आप इस वीडियो को देख लीजिए और देखिए कि आप कितना कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं शॉर्ट हैंड या नहीं है, शॉर्ट हैंड भारी है कि हल्की है। तो आपके जिस तरह से फ़ोन आ रहे हैं कि सर हमें सीखनी है, तो उन लोगों को शाम 6 बजे वाला बैच ही हम दे रहे हैं। शाम 6 बजे वाला जो बैच है, शाम वाला बैच हम उनको दे रहे हैं। लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं, क्योंकि इस बैच में जो ये 25 जून से शुरू हुआ था और 25 जून से शुरू हुआ था, तो इसका थोड़ा सा 1 महीने की क्लास आपसे निकल गई है। जो 1 महीने की क्लास निकल गई है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती है, इसमें ऐप में मिलती है। शाम 6 बजे वाली क्लास में ऐप में क्लास मिलती है, इसमें रिकॉर्डेड क्लास मिलती है। पहली बात तो ये कि जब रिकॉर्डेड क्लास आप देखते हो तो उसमें डाउट की कहीं दिक्कत आती नहीं,
क्यों? क्योंकि हमारी ऐप में क्या व्यवस्था है, हमने पहले बताया, ऐप में व्यवस्था है माइक की। तो जब हम लाइव क्लास ले रहे होते हैं तो कोई ना कोई बच्चा उसमें पूछ लेता है कि सर ये वाला डाउट कैसे है, ये वाला डाउट कैसे है। फिर भी जब आप ऑफलाइन क्लास देख रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं ऐप में, ऑनलाइन क्लास आपने ली है और ऐप में जब आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, उसमें कोई डाउट है तो आप हमसे 6 बजे जुड़िएगा, 6 बजे क्लास में जुड़िएगा ऑनलाइन, 6 से 7:30 के बीच, इस बीच में जुड़िएगा। तो आपकी जो पिछली वीडियो के डाउट हैं वो हम आपको बता देते हैं, वो क्लियर कर देते हैं। ऐसा कुछ लोग कर भी रहे हैं, उन्होंने कोर्स लिया है तो उनके डाउट क्लियर हो रहे हैं। ठीक, बाकी वीडियो देखनी होती है रिकॉर्डेड और डाउट आपके क्लियर कर देते हैं। तो ये बैच चल रहा है, कोचिंग का नाम आपको पता चल गया है। ठीक, और जो बैच हैं वो इस तरह से हैं। और जो लोग डिक्टेशन, जैसे उत्तर प्रदेश एपीएस के लिए हमने बैच चलाए थे और वैसे ही उत्तराखंड एपीएस के लिए बैच चल रहे हैं। दूसरी बात, यूट्यूब पर जो डिक्टेशन की बात है, वो डिक्टेशन आपको कल या परसों से आपको निरंतर मिलने लगेंगी। यूट्यूब पर भी एक वीडियो रोज की मिलती रहेगी। कोशिश करूंगा एक वीडियो से ज़्यादा भी मिले, लेकिन कभी कभी दिक्कत आ जाती है कि किसी काम में लग गए होते हैं या कहीं व्यस्तता होती है, वीडियो नहीं बना पाते हैं तो नहीं भी मिल पाती है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए कि एक डिक्टेशन डेली आपको मिलती रहे। ठीक, बाकी जो लोग कोर्स लेना चाह रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ा जाए, तो वो लोग, उन लोगों के लिए दोपहर में एक बैच बना सकते हैं हम, अभी चूँकि खाली है 11 से 12 के बीच। और नहीं तो ये 6 बजे वाला जो शाम वाला बैच है ना, 6 बजे वाला, जो 6 बजे वाला बैच है शाम का, इस बैच को आप इस बैच से जुड़ जाइए आप और आप शॉर्ट हैंड सीख जाएंगे। देखिए शॉर्ट हैंड क्यों सीखना जरूरी है, जो लोग उत्तराखंड के लोग हैं या कहीं और के भी हैं, जैसे यदि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो एसएससी की वैकेंसी आ गई है। ठीक, दूसरी बात, उत्तराखंड में जो लोग एपीएस भर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि हम शॉर्ट हैंड करेंगे, तो वो लोग धड़ल्ले से इसको कोर्स को सीखिए, शॉर्ट हैंड को। क्यों? क्योंकि इसके बाद ही आपको स्टेनो की वैकेंसी आने वाली है। आपके उत्तराखंड में स्टेनो की वैकेंसी आनी है, डीएम का स्टेनो, एसडीएम का स्टेनो, सीएमओ का स्टेनो, ऐसे बहुत सारे पद आएंगे। स्टेनो की वैकेंसी आनी है और कहा जा रहा है कि 201 के आसपास ही वैकेंसी है, 211 या जो भी होंगी, लेकिन 200 प्लस वैकेंसी आई है। और कम भी हुई तो थोड़ी बहुत 1-2 कम हो सकती है, वरना अनुमान है कि 200 की वैकेंसी आपके यहाँ आ रही है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड वालों के लिए तो सबसे अच्छा ये है कि वहाँ पर अदर स्टेट का कोई बंदा अप्लाई कर ही नहीं सकता। जब नहीं कर सकता तो आपकी तो बल्ले बल्ले है। तो स्टेनो तो आप लोग सीख ही लीजिए। अगर एपीएस में उन्होंने पहले दिन टाइपिंग कराई और उसका रिजल्ट निकालने लगे, तो उसके बाद वो कंप्यूटर कराएंगे, फिर कंप्यूटर का रिजल्ट निकालने लगे, तो इस बीच में हो सकता है कि 15-15 दिन का टाइम लग जाए। अगर एक दिन भी वो कराएंगे तो मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर में करा पाएंगे। और अक्टूबर में यदि करा भी लेंगे तो आप कोशिश करके देख लो, हो सकता है शॉर्ट हैंड आपकी आगे बढ़ जाए, अक्टूबर में ना होकर के और आगे किसी महीने में पहुंचे। यदि अक्टूबर महीना टल गया, जनवरी फरवरी आ गई या दिसंबर आ गया, तो फिर आपकी शॉर्ट हैंड बड़े अच्छे से हो जाएगी। ठीक, तो कोशिश करके देख लीजिए, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, और ज्ञान तो आपको मिलेगा ही। अगर एपीएस आपसे निकल जाता है तो उत्तराखंड में जो स्टेनो की वैकेंसी आने वाली है उसमें आपको फार्म भरने मिलेगा और डीएम के स्टेनो आप बन सकते हो, एसडीएम के बन सकते हो, आप सीएमओ के स्टेनो बन सकते हो, सेलटेक्स में स्टेनो बन सकते हो, बहुत सारे पद होते हैं, वहाँ कहीं भी आप स्टेनो के पद पर जा सकते हो। तो जिन लोगों को स्टेनो सीखनी है वो शाम 6 बजे वाला ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लें, और जिन्हें डिक्टेशन चाहिए वो सुबह 6 बजे वाला बैच ज्वाइन कर लें। ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, जो ठाकुरद्वारा नहीं आ सकते हैं, और जो ठाकुरद्वारा आ सकते हैं वो लोग सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक किसी भी समय आप हमसे मिल सकते हैं। मिलने का पता नहीं बताऊंगा, आप मुझे सीधे कॉल करके पूछ लीजिएगा। 7017242799 इस नंबर पे आप कॉल करके मुझसे जानकारी ले लीजिएगा कि मैं आपको कहाँ मिलूंगा, किस समय मिलूंगा। ठीक है, यही जानकारी आपको देनी थी। और वीडियो पे आप हैं तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कीजिए, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी मैं इस ऑनलाइन को आगे निरंतर रख पाऊँगा। वरना विरोध तो इस ऑनलाइन पढ़ाने का सबसे ज़्यादा हो ही रहा है, खास करके मेरे अपनों द्वारा। तो मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहूँगा कि आप मेरी इस ऑनलाइन को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इसको आगे और चलाऊं। और आप सपोर्ट करेंगे तो मेरी जो हिम्मत है वो बढ़ेगी और मैं निरंतर इस चीज़ को जारी रखूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।